अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त भी है कि प्लीज़ इस व्लॉग को कोशिश कीजिएगा कि पूरा सुनें। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत से मुसलमान अहले फ़िक्र और अहले दानिश वो अक्सर ये सोचते हैं कि क्या वजह है गुज़श्ता 5 सदियों से मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आप लोग अरब दुनिया में यानी अरब दुनिया में कोई तरक्की देखते हैं तो वो मगरबी माहिरीन की मरहून मिन्नत है, और अगर तुर्की में कुछ तरक्की आपको नज़र आती है तो वो उस दौरान हुई, उन बरसों के दौरान हुई जब तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए यानी रुकनियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रुकनियत तो हासिल नहीं हो पाई, लेकिन बहरहाल तुर्की में तरक्की हुई ज़रूर नज़र आती है। मगर ये जो वीडियो इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये देखने के बाद आपको कुछ ज़्यादा सोचो विचार और तरद्दुद की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस कौम की नई नस्ल को, नौजवानों को ये तरगीब दी जाए कि जाओ कब्रों से मांगो, तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे भाई नूरे क्या खुदा। कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है। इधर से नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद हैं। ये नहीं कि जैद ने कह दिया, बकर ने कह दिया। देखो तो सही, कहने वाले कौन है? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना की सारा पीरे कामिल। आप लोग सभी ये जानते हैं कि दीन इस्लाम इल्म, अक्ल और अमल का नाम है, लेकिन ये ज़रा वीडियोस देखिए और ये सुनिए कि जिस मुआशरे में इस किस्म के वाक़यात सुना कर ज़हन माऊफ कर दिए जाएं, वो नौजवान कुछ सोचने, कुछ करने और आगे बढ़ने की सलाहियतें कहाँ से लेकर आएंगे। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई। सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया। और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। न जानी ऐसी किताबें जिनमें ऐसे वाक़यात, ऐसी दास्तानी दर्ज हैं या ऐसी रिवायात दर्ज हैं, वो लिखी गई या लिखवाई गई। क्योंकि जब आप ये किताबें सुनाएंगे अपनी नई नस्ल को, तो ये आपके जहन के दरीचों को और उसकी वुसअत को बढ़ाती नहीं, बल्कि जहन के तमाम दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद कर देती हैं। इसीलिए जो इल्म के तालिब हैं, जो इल्म का हुसूल चाहते हैं, वो फिर मगरबी इदारों की जानिब देखते हैं। मैंने ये वाली वीडियो सबसे पहले दीनी मुबल्लिग और मुहक्किक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल पर देखी। उनके कुछ नज़रियात से मुझे इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही शोला बयां मुकर्रिर हैं और ख़तीब हैं जो जहालत की क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं। मैंने जहालत की क़ुव्वत कहा है, अंधेरे नहीं, क्योंकि क़ुव्वतों से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हौसले, हिम्मत और जिगरे की ज़रूरत है, जो नज़र आता है कि वो उसका सब का मुज़ाहरा उनकी वीडियोज़ में नज़र आता है। मगर यकीन कीजिए कि ऐसी कोई 1-2 वीडियोज़ नहीं हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी बहुत, बल्कि सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि ऐसे हज़ारों हैं लोग हैं जो उलमा के भेस में दरअसल कहानियाँ सुनाते हैं, दास्तानें सुनाते हैं। इस तरह से वो अपनी दुकानें सजाकर बैठे हुए हैं, उनका माल खूब बिक रहा है, और इसके साथ साथ कब्रों का कारोबार भी खूब चल रहा है। और इसमें कोई एक फ़िरका नहीं जिसको आप मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं, बल्कि सब फ़िरके इसी गंगा में हाथ धो रहे हैं।
آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.